नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो अगर आप देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10th का पेपर, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ साइंस के कुछ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आज का है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 मतलब समझते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या महत्व है, प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। क्या है प्रकाश संश्लेषण? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। कहाँ पर बनाते हैं? पत्तियों में बनाते हैं। तो जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं ना, उसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, समझते हैं। किसी गमले में लगे पौधे को जिसकी पत्तियां मोटी ना हो, अंधकार में 48 से 72 घंटे रखने से पत्तियों का संपूर्ण मंड घुलकर दूसरे अंगों में चला जाता है। ऐसी पत्तियां मंड रहित कहलाती हैं। ठीक है गमले में लगी किसी मंड रहित पत्ती यानी एक अन्य पत्ती का मंड परीक्षण करने से ज्ञात होगा। ठीक है, ये परीक्षण करने से क्या होगा? ज्ञात होगा कि पत्तियां मंड रहित हो गई हैं कि दोनों सतहों पर एक एक काले कागज का टुकड़ा पेपर क्लिप की सहायता से स्लाइड के नीचे लगाया जाता है। ठीक है, ये क्या है? ये मतलब प्रकाश संश्लेषण जो है उसको बनाने की क्रिया है। ठीक है, यानी आप एक प्रयोग द्वारा बता सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर आपको बतानी है तो एक प्रयोग द्वारा इस चीज़ को आप ऐसे बता सकते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन जो है कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2014, 15, 17 और 18 में। इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यकृत के प्रमुख कार्य क्या हैं। ये भी देखिए 2018 में 21 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यकृत के काम क्या है, समझते हैं ध्यान से। यकृत निम्नलिखित इसके कार्य हो सकते हैं। पहला है कि यकृत द्वारा निर्मित पित्त रस का पायस्कीकरण होता है। दूसरा है कि यकृत कोशिकाएं हिपेरिन नामक पदार्थ का स्राव करती हैं जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। तीसरा है कि यह बचे हुए अवशोषित प्रोटीन को पेप्टोन तथा अमीनो अम्ल के रूप में रखता है। तो ये हो गए यकृत के कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद आप समझिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका जो होने वाला है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। निम्नलिखित विटामिन के स्रोतों के नाम बताना है। ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, सी और डी। समझते हैं। विटामिन ए की कमी से आपको कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कार्निया तथा त्वचा की कोशिकाओं का सल्कीभवन आदि। ठीक है, विटामिन ए की कमी से ये बीमारियां होती हैं। इसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? गाजर, हरी सब्जियां, मछली का तेल, अंडे इत्यादि प्रयोग में ला सकते हैं, जिससे कि ये बीमारी दूर हो जाएगी। दूसरा है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से होता है भैया बेरी रोग, और इसको अगर दूर करना है तो उसके लिए अनाज, फलियां, मांस और अंडे ये इसके स्रोत हैं। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग का मतलब होता है मसूड़ों से खून आना। ठीक है, और जब भी आपके मसूड़े कमज़ोर हो, मसूड़ों से ब्लडिंग हो रही हो, तो आप क्या करते हैं? उसके लिए आप खट्टे पदार्थ खाते हैं, जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया। ठीक है, इसके बाद विटामिन डी। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से जो शरीर की हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, यानी मनुष्य को सूखा रोग हो जाता है। और विटामिन डी हमको कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से मिलता है। इसके अलावा मक्खन, दूध, मछली इत्यादि का भी प्रयोग करना चाहिए जब विटामिन डी की कमी हो। अगला क्वेश्चन आपका है कि एटीपी क्या है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि एटीपी का सबसे पहले तो आप समझ लीजिए पूरा नाम क्या होता है। तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। इसका उपयोग तो कोशिकीय श्वसन के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा को तुरंत ही एक ऊर्जा समृद्ध पदार्थ एटीपी के संश्लेषण में प्रयोग कर लिया जाता है, और एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया एटीपी के बारे में। इसके बाद में आपको कुछ महत्वपूर्ण अंतर पढ़ने हैं। तो महत्वपूर्ण अंतर में सबसे पहला अंतर जो आपका है वह है वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर। अब देखिएगा, क्वेश्चन पूछा कई बार बोर्ड एग्जाम में गया है।
देखिएगा 2015, 17, 18, 20 और 23 में प्रश्न पूछा जा चुका है। वायवीय और अवायवीय श्वसन में ज़्यादा नहीं, आपको 3-3, 4-4 अंतर याद कर लेने हैं, बस इसी में से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया वायवीय श्वसन, इधर आपने लिख दिया अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन की बात करें तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। मतलब वायवीय श्वसन कब होगा? जब आपके अंदर ऑक्सीजन उपस्थित हो। लेकिन अवायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन इसमें उपस्थित नहीं हो सकता। सीधी भाषा में आप कह सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है और इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, लेकिन इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है कि इसमें CO2 गैस तथा जल अंतिम उत्पाद होते हैं। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद होते हैं। इसमें उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसमें? वायवीय श्वसन में। इसमें ऊर्जा क्या होती भैया? उत्पन्न होती है, लेकिन इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, इसके बाद अगला आपका इम्पोर्टेंट जो अंतर है वो है रुधिर और लसिका में अंतर। ये भी बोर्ड एग्जाम में देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है। रुधिर और लसिका में क्या अंतर है? तो इधर आपने लिख दिया रुधिर और इधर लिख देंगे लसिका। रुधिर की बात करें तो ये गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। लसिका की बात की जाए तो यह रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। अगला है कि रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, और लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि रुधिर में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन लसिका में प्रोटीन कम मात्रा में पाया जाता है। रुधिर जो होता है इसमें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होती है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम होती है। तो इस तरह से आज की क्लास में मैंने आपको 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। तो इसी तरह से गाइस नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर कंटिन्यू बोर्ड एग्जाम की तैयारियां चल रही हैं। तो मेहनत के साथ आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।